हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मस्त। अच्छा, तो यस, दिस इज आर के पांडे फॉर यू फॉर योर फिजिक्स। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। ओके, रिफ्रैक्शन के थ्रू आज हम आपको क्रिटिकल एंगल की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूं। ओके, तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, आप मेरे साथ पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ओके, आपको मैंने रिफ्रैक्शन बताया था बच्चे कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि फॉर रिफ्रैक्शन देयर इज अ ग्रेट नेसेसरी ऑफ two medium. First denser medium and another rarer medium. Denser मतलब dense मतलब जो चीज़ क्या होती है, थोड़ी सी गाढ़ी टाइप में होती है, समझ रहे हैं आप? तो उसको dense मतलब denser, समझ रहे हैं ना? मीडियम denser हो जाता है, उसको dense बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर ले लेते हैं तो वाटर क्या होता है? वो डेंस होता है। लेकिन अगर हम एयर ले लेते हैं, एयर, तो वो हमारा जो है रेयर मीडियम हो जाता है। बात क्लियर बेटा? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज किया कि डेंसर में हम ऊपर ग्लास ले रहे हैं बच्चे, क्या ले रहे हैं? ग्लास ले रहे हैं। और नीचे रेयर केस में हम बेटा एयर ले रहे हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताई थी पहली डिफिनीशन रिफ्रैक्शन की कि ये बेटा क्या है कि ये आपका नीचे वाला डेंस मीडियम है। मैंने आपको समझाया था, ये आपका डेंस मीडियम है। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। दिस इज द नॉर्मल, क्लियर? दिस इज द इंसिडेंट रे। व्हाट? इंसिडेंट रे। ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, पास थ्रू होने पर क्या होता है कि ये अपने, अगर देखा जाए तो ओरिजिन जो है इसका इस तरीके से हो जाना चाहिए था, अपने ऐसे ऐसे निकल आती है। ऐसे देखो, ये ऐसे चली आना चाहिए था ऐसे, लेकिन इट बेंड्स टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। मैंने आपको बताया। तो व्हेन अ लाइट पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम या वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन देयर चेंज इट्स ओन पाथ, या देयर द रे डिफ्रैक्ट विथ इट्स ओन पाथ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अभी तक बात बच्चे हम रिफ्लेक्शन की कर रहे थे, फ्लेक्ट कर रही थी जो रे, लेकिन यहां पर क्या करेगी कि हमको यहां ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे बिल्कुल सिंपली क्रॉस कर जाए। क्लियर बेटा? इतनी सी बात है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? अच्छा, तो ये रिफ्रैक्शन था। तो बेटा इसी में मैंने आपको एक रूल बताया था, स्नेल्स लॉ। क्या बताया था? स्नेल्स लॉ बताया था। स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ क्या था कि मैंने कहा था कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट्स कॉल्ड ओरिजिन, मीन्स रिफ्रैक्टिंग पॉइंट। रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट था, यहां पर रिफ्रैक्टिंग पॉइंट है। मतलब ये है कि ये हो गया इंसिडेंट पॉइंट, जहां पर कोई चीज इंसिडेंट हो रही है, तो ओ इज इंसिडेंट पॉइंट एंड ओ ए इज द इंसिडेंट रे। बच्चे मैंने बताया ये जो ओ ए है इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। इसका ओरिजिन पाथ ये होना चाहिए था जो डॉटेड मैंने बना दिया, बट इट बेंड्स टुवर्ड इट्स नॉर्मल। क्लियर? तो दिस एंगल, दिस फॉर्म एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। बात क्लियर?
तो आपको मैंने बता रखा है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is called constant, which is the index of second medium with respect to first medium. बेटा मेरी इस बात को आपको नोट किया जाए, मैंने क्या बोला? द इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ऑफ सेकेंड, ऑफ लगा के मैं सेकेंड का कर रहा हूं, मतलब जिसमें भी ऑफ लग जाएगा वो बाद वाला होगा। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, तो सेकेंड मीडियम, ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब ये इंडेक्स किसका है? सेकेंड मीडियम का। तो सेकेंड मीडियम में यहां पर क्या है? एयर, और यहां पर क्या है? ग्लास। तो इसी चीज को अगर हम शो करें इस तरीके से, तो यहां पर अगर मिले तो यहां पर एयर ली थी, यहां पर ग्लास, ऊपर यहां पर ग्लास है, यहाँ एयर। तो जब एयर होती तो जहां पर मैंने 1 लिखा है, 1 लिखा है, बच्चे बहुत क्लियरली इस बात को समझ ले, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं, ये हमेशा के लिए आप कंफ्यूजन इसका एकदम क्लियर कर लीजिए। तो बच्चे, माय डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली दैट द रेयर मीडियम इज एयर, दैट मीन्स द फर्स्ट मीडियम इज एयर and it's shown by A, index N, and second medium is glass, second medium is glass. So this is called the index of glass with respect to air. मैंने 1 and 2 को क्या कहा था? द इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या नहीं आई बात समझ में बेटा? ये चीज है। तो द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always and constant, which is called the index of second medium with respect to first medium. मतलब जिसमें बेटा ऑफ लगा देते, मतलब का अपवर्तनांक, मतलब जिसका इंडेक्स कहता है वो ऑफ वाला दूसरा होता है, ये हमेशा ऊपर जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 and 2 को लिखना चाहूंगा अपनी लाइट की लैंग्वेज में, तो मैं इसको अपान में लिखूंगा N2 अपॉन N1। बच्चे, माय डियर स्टूडेंट, जस्ट लिसन, ये जो 2 होता है, मतलब ये जो लास्ट वाला होता है ये ऊपर जाता है, मतलब N2, और जो 1 होता है वो नीचे आता है। मतलब अगर मैं Ng को लिखना चाहूंगा तो ध्यान से सुनो, अगर मैं लिखना चाहूं तो Ng अपॉन Na आएगा, इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन इंडेक्स ऑफ एयर। अब क्या करते हैं कि हो सकता है, अब देखो क्वालिटी चेंज होगी। क्वालिटी क्या चेंज हो रही है? रेयर और डेंसर में क्वालिटी चेंज हो रही है। जैसे वाटर क्या है? कम डेंस है। मिल्क क्या है? उससे ज़्यादा डेंस है। लेकिन मिल्क ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं, इसलिए मीडियम में ले नहीं सकते। ग्लास क्या है? वाटर से कहीं ज़्यादा डेंस है ना। तो अगर हम वाटर और ग्लास का कॉम्बिनेशन ले लें बच्चे, दैट मीन्स WNG, तो व्हाट इट्स कॉल्ड, इसको बच्चे सीख लो, द इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। नहीं आया क्या ये बात क्लियर है बच्चे? तो साइन आई अपॉन साइन आर, दिस क्लियर। तो अगर हम WNG को ब्रेक करना चाहेंगे तो WNG इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अगर एयर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो, चूंकि जहां कहीं भी ये मीडियम होगा वहां एयर तो होगी, इसलिए हम इसको लिख देते हैं माय डियर स्टूडेंट,
इसको इसलिए लिख देते हैं ANG, मतलब जो बाद वाला है वो ऊपर और जो पहले वाला है वो नीचे डाउन में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ WNG। तो अगर हमको कभी भी इंडेक्स देगा ग्लास का, वाटर का, एयर के रिस्पेक्ट में, और कहेगा कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का इंडेक्स फाइंड आउट कीजिए, तो दिस इज द फॉर्मूला, द इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो जल्दी से नोट किया जाए, इस बात को जल्दी से नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चे, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर इट, उन स्टूडेंट तक इसको पहुंचाओ जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हटा दो इसको, ओके। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूँ बस न जाना, बाहों में तेरी सारी शब जागूं, आँखों से देखूं सुबह का आना। खैर, तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि रिलेशन पढ़ते हैं। मैंने आपको दो कंडीशन रिफ्लेक्शन बताई है, एक बार रेयर से डेंसर, एक बार डेंसर से रेयर। तो जब मैंने आपको बताया था रेयर से डेंसर, तो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे मान लो यहाँ साइन I अपॉन साइन R। तो कुछ आपको बातें लर्न करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब जो है क्या है कि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो जिस मीडियम से जिस मीडियम में जाती है, ठीक है, तो जिसमें जा रही है वो ग्रेटर देन होता है पहले मीडियम से। मतलब यहां पर जो N2 है वो N1 से ग्रेटर देन है। नई बात समझ में आ रही? व्हेन, नोट किया जाए बात को जो मैं लिख रहा हूं, व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम वन मीडियम या फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम टू सेकेंड मीडियम, देन, अच्छा, फर्स्ट मीडियम को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए N1, सेकेंड मीडियम को आप ब्रैकेट में कर लीजिए N2, देन N2 इज ग्रेटर देन N1। रिमेंबर, ये होता है 1 into, क्या होता है 1 into। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 इज ग्रेटर देन, ध्यान दो बेटा, N1 है, N1 को इंटू में 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ 1 बचा और इसको डिवाइड में ले आया तो N2 अपॉन N1, इट मीन्स N2 अपॉन N1 इज ग्रेटर देन 1। इसको मैंने अभी आपको बताया था, जब इसको हम कब चेंज करेंगे तो बच्चे तो आ जाएगा N2 अपॉन N1, तो N2 अपॉन N1 ही आ गया। तो इसको रिप्लेस करके मैं इस चीज़ को रिप्लेस करके 1 लिख सकता हूँ, दैट मीन्स साइन I अपॉन साइन R इज ग्रेटर देन 1, तो साइन I इज ग्रेटर देन साइन R। अब मैंने आपको बताया कि एक बात आपको रूल बता दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लाइट में जब एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल लिए जाते हैं, छोटे लिए जाते हैं, तो साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक एंगल, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा इक्वल्स टू होता है अप्रॉक्सीमेट थीटा। दैट मीन्स sin I equals to I and sin R equals to R. This is the secret of I is greater than R. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो यही मैंने आपको बताया था कि why I is greater than R. तो this is the main reason. जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लिया जाए। और मिलोगे कभी जो तुम, बताएंगे क्या तुम, मिलो अब अकेले रह जाए ना, पीटना है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट, आ गई बात समझ में? नहीं आती है वीडियो रिवाइंड करके देखिए। अच्छा, हटा दे रहे इसको। अच्छा, अब क्या है कि जिसको हम फर्स्ट मान रहे थे उसको हम सेकंड मानेंगे, सेकंड वाले को फर्स्ट। मतलब
अगर इसका मीडियम अब क्या हो रहा है, चूंकि अब हम पहले रेयर से डेंसर में सेंड कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, रेयर से डेंसर। आप चाहें तो लिख लें, फर्स्ट मीडियम मतलब रेयर होना चाहिए था यहाँ पर, रेयर, और सेकंड मीडियम यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डेंसर। ठीक है, या आप अगर फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम ना लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट रेयर और डेंसर लिख लीजिए कि व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तब भी यही बात है। अब हम क्या करेंगे, इसी को चेंज करते हैं। अब हम इसको क्या चेंज कर रहे हैं कि व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, अब सेकंड मीडियम में हमको क्या लेना है, क्या लेना है माय डियर स्टूडेंट, रेयर। तो रेयर मीडियम क्या लेना है, रेयर मीडियम। ठीक, फर्स्ट सेकंड में लिख लो, चाहे रेयर डेंसर डायरेक्ट लिख लो, आप कंफ्यूजन है इसलिए डायरेक्ट यही आप लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन N2 इज लेस देन N1। क्लियर? क्यों? चूंकि डेंस, जो जितना ज़्यादा डेंस होता है उसका इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है। ग्लास का इंडेक्स वाटर से ज़्यादा होता है, वाटर का जो, और जो एयर का इंडेक्स है उससे ज़्यादा होता है वाटर का। जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हमको वही लेना है रिफ्रैक्शन में, ठीक है, ओपेक चीज़ें नहीं लेनी है आपको। जो डेंस देख के बोले लाओ शहद रख दें, कहा सर, तो नो, डोंट, ओपेक चीज़ें नहीं लेनी, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर अगर यही चीज़ सॉल्व करें इसको थोड़ा सा हम, तो क्या आ जाएगा, N2/N1 इज लेस देन 1। भाई मैंने बताया था यहाँ कुछ नहीं, N2 में 1। ये चीज़ यहाँ पर रख देते हैं, पुट अप करा दो वैल्यू, तो sin I/sin R इज लेस देन 1, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, sin I इज लेस देन sin R। अभी वही रूल कि जब एंगल छोटा होता है तो sin थीटा इक्वल्स टू थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो sin I मतलब I इज लेस देन sin R। तो दिस इज द रीजन व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और वहां क्या था, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वहां पर R, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि I वहां पर बड़ा था, यहां पर I R से छोटा है। तो क्या बेटा इतनी बात क्लियर हो गई है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। आगे बताऊं, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस फिजिक्स की कहानी है। और कोई नहीं स्टूडेंट बेटा, ओके माय डियर स्टूडेंट, एक प्यार का नगमा है, ये चीज है। अच्छा, तो अब देखिए, मैं बात करता हूं अपना मेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम्स, फॉर मैनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, नीट प्रिपरेशन में, जेईई मेंस प्रिपरेशन में, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन। There are two important articles, that what is critical angle and what is total internal reflection, TIR. So first of all we will discuss about what is critical angle. What is critical angle? Critical angle. बात क्लियर है? तो क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करते हैं। किसी चीज की मीनिंग गलत है तो मैं पूरे दिल से जो है माफी मांगता हूं। अच्छा, तो क्रिटिकल एंगल, अब इसको समझते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। देखो होता क्या है कि जब अभी मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको एक दो चीजों के लिए जो मैंने दोनों चीजें बताई, एक क्रिटिकल एंगल और दूसरा TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये पढ़ाएंगे तो बता दें। दोनों चीज़ों के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखनी है। वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम्स में। TIR, व्हाट इज TIR, इसकी कंडीशंस जो शर्त हैं वो क्या हैं, ठीक है, एंड क्रिटिकल एंगल, बोथ आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू। इसीलिए मैं पूरा बेस बता रहा हूँ, लाइक जेईई मेंस प्रिपरेशन फाउंडेशन एंड फर्दर। तो आपके 12th के लिए बेस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बेस। ओके बेटा, हाँ।
तो क्रिटिकल एंगल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रटने वाली बात क्या है कि आप बेटा दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लेंगे कि लाइट रे विल पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। एनी प्रॉब्लम? ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि लाइट रे विल गो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएंगे तभी ये दोनों फेनोमेना होंगी, क्रिटिकल एंगल की एंड TIR की। ढिशुम ढिशुम ढिशुम। क्लियर? तो डेंसर रेयर। तो व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन आपको पता है ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक डेंसर मीडियम ले लिया। ये मैंने बच्चे, माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने ये एक मीडियम लिया है। इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक, इट्स कॉल्ड नॉर्मल। मैंने बता रखा है ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, इससे मैंने क्या कहा था, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी इसे, ठीक, रिफ्रैक्टेड रे, इसे इंसिडेंट पॉइंट। ये रेयर मीडियम है और रेयर में मैंने क्या लिया था, मैंने अभी आपको बताया है, एयर। अब वो ग्लास हो गया। तो अब जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम मतलब डेंसर से रेयर में जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा एंड सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ये तो आप सबको आता ही है। अब इसमें सीखने वाली क्या बात है, इसमें सीखने वाली बात ये है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाएं, वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या है, पहले 30 डिग्री था तो 40 डिग्री, मतलब पहले ऐसा था तो हल्का सा और ऐसा, फिर और ऐसा, समझ रहे हैं ना, मतलब उसका एंगल इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी वैल्यू बढ़ती चली जाती। क्यों? क्योंकि उतना ही ज़्यादा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो लाइट रे पास होती चली जाती है, ऐसे इस तरीके से। ये थोड़ा बड़ा एंगल अगर माने, फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा कोई ले लेता हूँ, दिस इज़ द नॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से मैं ले रहा हूँ, ये दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो इसका ये ओन पाथ इस तरीके से होना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये क्या करेगी, इस तरीके से बेंड कर जाएगी, तो ये और स्मॉल हो गया, मतलब ये आई की वैल्यू और ये जो आई है आपका, ये क्या करेगा, आई की वैल्यू जैसे ही मैंने और छोटी की तो उसी के रेशियो में आर और कम हो गया। ध्यान देना, जैसे ही मैंने आई की वैल्यू बढ़ाई है यहाँ पर तो आर की वैल्यू भी बढ़ गई है, सॉरी, जैसे ही मैंने क्या किया कि आई की वैल्यू बढ़ाई तो उसी रेशियो में आर की वैल्यू भी बढ़ गई। यहाँ पर कम थी, यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ आई इससे ज़्यादा है, यहाँ आर इससे ज़्यादा है, ये वाला आर। तो आई के बढ़ाने पर आर बढ़ता चला जा रहा है। तो अब हम एक लिमिट आएगी जब हम इसको इतना बढ़ा देंगे कि एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, माय डियर स्टूडेंट, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये देखिए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम फॉर यू। इसको मैंने और बढ़ाने की कोशिश की, ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इसको मैंने इस तरीके से इंक्रीज कर दिया ऐसे। तो एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि लाइट की फिनोमेना, कई ढेर सारी फिनोमेना जो ऐसी जो एक साथ होती हैं, मतलब इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, मतलब कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी होगा, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, और उसी एंगल से, मतलब जो आई होगा या ये वाला एंगल उतना ही होगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा और मैक्सिमम पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ भी कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा और मैक्सिमम पार्ट इसका क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा,
रिफ्रैक्ट होगा। अब जब मैंने इसको इतना कह दिया तो इसका ओन पाथ ये होना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे आके इस तरीके से चली जाएगी यहाँ से ऐसे। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है आर, यही तो है आर, और ये क्या है, ये आई, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया कितना, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे व्हेन अ लाइट रे goes from denser medium to rare medium, then that maximum angle of incidence for which the correspondence refraction angle, the angle of refraction becomes 90 degree, becomes 90 degree. Okay, then such type of angle is called critical angle. That means critical angle is the maximum possible, किसके लिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको और बढ़ा देंगे तो बताते हैं क्या बन जाएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द करेस्पॉन्डेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। और कब, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। बेटा मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, आपको पाप पड़ेगा अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना। अच्छा, तो अब देखते हैं जरा। तो ये हमने क्या किया, ये टुक 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 करते हुए अपना बना लिया है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये पूरी डिफिनेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर हम इसको विस्तार से कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, व्हेन अ लाइट रे पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन सम पार्ट ऑफ लाइट रे बिकम रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट रे become refracted from one medium to another medium. So when light, हाँ ये तो बता दिया मैंने। So ध्यान से देखेंगे, so that maximum angle of incidence for which the correspondence angle of refraction become 90 degree is called critical angle. It is represented as IC, या कुछ लोग डायरेक्ट C से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे आप चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये आप फिगर बना लेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है एंगल ऑफ या क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन ये है आपकी मेन। कब, जब ये है आपका डेंसर मीडियम, टन 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 टन, और आए हम लोग, ठीक। तो ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है। ये क्या है, मैंने बताया था ये ग्लास है, और ये माय डियर स्टूडेंट क्या है, व्हाट इज दिस, एयर। तो ये एयर है, डेंसर। तो इतनी बात क्लियर हो गई है कि नहीं, क्या आ गया है। तो ये सिचुएशन है किसकी, ये पॉइंट ए सपोज कर लिया, ये ओ है, ये मैंने बी सपोज कर लिया यहाँ पर। तो ये आपको फिगर जो है कंप्लीट कर लेना है। आप प्लीज़ ये फिगर कंप्लीट कर लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। तो मैं फिर से डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, लिख लो कि व्हेन, आपको कितना लिखना है ओनली, वो ध्यान दीजिए। व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन दैट मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच the correspondence value of angle of refraction become 90 degree is called critical angle. It is represented as IC और I, जिससे भी आपको रिप्रेजेंट करना। स्क्रीनशॉट ले लिया। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस जब मैंने इंक्रीज किया, एंड फाइनली ये थर्ड केस, किसके लिए, फॉर क्रिटिकल एंगल। क्लियर है। अच्छा, अब हटा, इसको रिमूव कर रहा हूँ। आई होप आपने फिगर बना लिए होंगे। रे डायग्राम जरूर बना लिए, आपको इसी से समझ में आएगा, इसी से समझिए आप। अब देखिए जरा, स्नेल्स लॉ कहता है, लिख देंगे बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू
अब क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। मैंने कहा था 1 to 2, तो 1 to 2 मतलब क्या था 1 and 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा GNA। या अगर आप ग्लास और ये नहीं मान रहे, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि हम ग्लास को 1 मान लें तो आप 1 कर लीजिए, एयर को 2 मान ले 2 कर लीजिए, जैसा आपको करना हो, नो प्रॉब्लम। लिखने का मेथड भी समझिए, ये थोड़ा सा नीचे होता है एंड ऊपर होता है, दोनों नीचे होता है। तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर क्रिटिकल एंगल I इक्वल्स टू IC, I इक्वल्स टू क्या बच्चे, माय डियर स्टूडेंट, IC एंड R विल बी 90 डिग्री। सो साइन I की जगह पर क्या IC होल अपॉन R की जगह पर क्या 90 इक्वल्स टू 1 and 2, 1 and 2। तो अब देखिए जरा साइन IC और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, कोई बताएगा क्या हमको, 1, इसलिए डायरेक्ट क्या आ गया 1 and 2। तो अगर अब हमें इसको निकालना हो 2 and 1, क्या निकालना हो 2 and 1, तो 2 and 1 अभी मैं इसको बताता हूँ ये कैसे आता है। 2 and 1 करने के लिए आ जाएगा 1 अपॉन साइन C। कैसे, अब मैं बताता हूँ, ठीक, ये चीज है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। आ गया बेटा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट विथ फिगर, एवरी एक्सप्लेनेशन। क्या इंपॉर्टेंट है, डेंसर से रेयर, मतलब हम मोटे से पतले हो जाएंगे, ठीक, मतलब हम नहीं, अब हम तो यार बहुत मोटे लगते हैं क्या तुमको, हम तो पतले हैं। मतलब लाइट रे मोटे मीडियम से दुबले पतले मीडियम में जाना चाहती है। ओके, तो मैं हटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया माय डियर स्टूडेंट। हा, वेरी वेरी डियर स्टूडेंट। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। तो हमको याद रखे रहो फिजिक्स को, मतलब अच्छा। तो अभी मैंने कहा कि ये कैसे हो गया सर, मुझे तो नहीं आया, आपने पता नहीं कैसे कर दिया 1 and 2 और यहाँ रख के इसको अपान में कर दिया, ये कैसे हो गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपसे, ठीक है। देखिए, ओके ओके ओके, तो देखिए इसको करने के लिए आपको एक रूल समझना होगा, रिवर्सिबिलिटी लॉ, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी लॉ ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब मतलब क्या, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे लाइट रे इस तरीके से, ये हो गया नॉर्मल आपका, ऐसे ये नॉर्मल है, क्लियर। ये लाइट रे इस तरीके से आई, फॉर एग्जांपल कुछ भी सपोज कर लिए, मान लो एयर है, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है, ठीक। तो ये क्या होगा, एयर से डेंसर जा रही, बेंड कर जाएगी, या अपोजिट कर लो, ये मत कहना कि हम ये ऐसे किए दे रहे, जो करना चाहो सब में होता है एयर। तो ये क्या होगा कि इसका ओन पाथ इस तरीके से होना चाहिए था, ऐसे इस तरीके से, ऐसे यहाँ, लेकिन क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो जाएगी ये एंगल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई मिरर रख दें, प्लेन मिरर, क्या कर देंगे, प्लेन मिरर। तो ये लाइट इस तरीके से आएगी, फिर से वापस हो जाएगी। तो अगर एक का इंडेक्स ये इंडेक्स जो है, इसको n1 आप सपोज कर रहे हैं, या एक बार क्या है कि लाइट रे, आप ऐसे समझ लीजिए, आप इसको हटाइए, ये थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बार लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाएगी, तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू, डेंसर से रेयर जा रही, या पहली बार में आप रेयर से डेंसर भेज लीजिए। तो रेयर से डेंसर अभी मैंने बताया था, तो जब जाएगी, ठीक है, तो मैंने उसका रिलेशन मान लिया 1 and 2, क्या मान लिया 1 and 2, मतलब वन मीडियम से अनदर मीडियम। अब यही चीज डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाएगी माय डियर स्टूडेंट, तो ये अब आ जाएगी, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, साइन R
अपॉन साइन आई, क्योंकि अपोजिट जा रही ना, अपोजिट जा रही है अब यही चीज। तो जब अब यही चीज अपोजिट जाएगी तो अब यही हो जाएगा 2n1। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, तो फर्स्ट इंटू सेकंड कर देंगे, कराइए। फर्स्ट का साइन आई अपॉन साइन आर इंटू सेकंड का साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल्स टू, यहाँ 1n2 इंटू 2n1। तो देखिए साइन आर से साइन आर, साइन आई से साइन आई कट जाएगा। 1 इक्वल्स टू 1n2 इंटू 2n1। सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कैसे हो गया है, इस वजह से सर जी हमने आपसे पूछा है। ये मल्टीप्लाई इसको इधर कर देंगे तो 1n2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 2n1। दिस इज द रिवर्सिबिलिटी लॉ। दैट मीन्स द इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is equals to the inverse of the index of first medium with respect to second medium। बताओ नहीं आया? The index of second medium, 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 the index of second, जिसमें ऑफ लग रहा है वो सेकंड वाला, the index of second medium with respect to first medium is equals to the उल्टा inverse of the index of first medium with respect to second medium। This is the reversibility law of light। Reversibility law of light।